हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक देखे थे कि कैसे हमें इसे चलाना है, कैसे इसको थोड़ा चेंज करना है। आज हम थोड़े और टैब देखेंगे जिसमें आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। इसमें और इतने अच्छे ऑप्शन, और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं वही अपना कंटेंट लाइब्रेरी में चलते हैं और एक कैरेक्टर उठा लेते हैं। इनमें से बच्चे का ही उठा लेते हैं। ये वाला कैरेक्टर उठा लिया। जस्ट बस उठा के इसको छोड़ना है आपको, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो टूल से आपको क्या करना है, क्लिक करके वो देखो राइट साइड पे ऊपर टूल बने हुए हैं, ऊपर क्लिक करके ऐसे मूव करना है, जूम इन जूम आउट टूल के थ्रू करना है। इसमें बीच में नहीं चलेगा, आपको या तो इस बॉक्स को हिलाना पड़ेगा, ये जो मल्टी कलर का बॉक्स फ्रंट वगैरह लिखा हुआ है, या फिर आपको सीधा टूल पे आके ये जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, और देख लेते हैं अगर इसके कोई थोड़ा पीछे चलते हैं और कैरेक्टर थोड़ा और पीछे चलते, पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या है। और नहीं, गलत जा रहे हैं हम। यहाँ जेनेसिस 2 क्लोथिंग बेसिक वेयर और मटेरियल नहीं, और ये कर लेते हैं, एक बार देखते हैं आती है। हाँ, देखो यही है कि कैरेक्टर कोई दूसरा होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। देखो, और इसको सेट करना वो मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको पकड़ के हमें यहाँ पे सेट करना है। और अभी फ़िलहाल कंट्रोल Z कर लेते हैं, ये रहने देते हैं। चलो अभी क्लोथ रहने देते हैं और इसके सीन में चलते हैं। परस्पेक्टिव पेंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कभी भी आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो इसको डिलीट कर दो, कंट्रोल Z करके वापस ले आते हैं। देखो अब आप चाहो तो इसको पेंट को देखो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं करना कुछ भी। अभी ये काम करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते क्योंकि मैच कराने में टाइम लग जाएगा इसको। तो वापस चलते हैं इसके और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर इसको अभी ढूंढना पड़ेगा मटेरियल कौन सा मटेरियल है, क्या फिट होगा क्या नहीं, और बच्चे का कौन सा है, यानी सारा देखना पड़ता है। इसमें एकदम आसान नहीं है ये चीज़ें। एसेसरी क्लोथिंग इसमें देख लेते हैं कोई क्लोथ मिल जाए तो, और नहीं इसमें भी लगता है कुछ गड़बड़ है, ये करके देखें। नहीं, कैरेक्टर दूसरा है, दिक्कत आएगी। चलो रहने देते हैं, अभी क्लोथ रहने देते। ये आप खुद देख लेना बाद में मटेरियल, क्योंकि सर्च करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा इसको और देखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, चलते हैं वापस अपने टैब की ओर। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको विंडो में जाना है, पेन्स के अंदर, टैब के अंदर पोजिंग, ये हमेशा पोजिंग ऑन करनी है। ठीक है, अब ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड की पोजिंग ऑन करनी है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं। देखो ऑलरेडी मैंने पोजिंग, ये पैनल ऑलरेडी टैब ऑन कर रखा है। अब क्या करना है मुझे, देखो सबसे पहले अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधा सीन में चले जाना। इसके सीन में जाके हम इस कैरेक्टर को यहाँ से आई ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सीन के अंदर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, हिप हैंड सब मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जेनेसिस, पूरा कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, पोजिंग देखते हैं। सबसे पहले रोटेशन देख लेते हैं। देखो ये रोटेशन है इसकी पोजिंग। ठीक है, ये मैं रोटेशन में गया। अब इसकी सेकंड चलते हैं, वाई रोटेशन। देखो ये मैंने इस रोटेशन में गया और इसके बाद मैं जी रोटेशन में गया। ठीक है, ये तो था मेरा पहला रोटेशन। सेकंड है मेरा स्केल, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, हाइट को, मतलब आप जैसे मर्जी से। रोटेशन है, स्केल है, बस मेरा ये टैब सेलेक्ट होना चाहिए पोजिंग का। ठीक है, पोजिंग जैसी मैंने सेलेक्ट कर लिया तो देखो ये मैंने स्केल यहाँ से अपनी मर्जी से कर लिया। स्केल ट्रांसलेशन है, देख लेते हैं, ये मूवमेंट दे रहा है, ये देखो ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे जा रहा है। और ये जीट आगे देखो, तो समझ गए होंगे। एक्स वाई जी, देखो एक्स वाई क्या कर रहा है, लेफ़्ट और राइट। और पर्सपेक्टिव फ्रंट व्यू में भी देख लो, देखो एक्स क्या कर रहा है, लेफ़्ट और राइट। वाई क्या कर रहा है, अप एंड डाउन। और जी देखते हैं, जी देखो, जी क्योंकि फ्रंट व्यू में दिखेगा नहीं, सीधा पर्सपेक्टिव व्यू में आना पड़ेगा। जी देखो यहाँ से इस साइड से कर रहा है। तो समझ गए होंगे, बस ये है कि व्यू आप चेक कर लेना और उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करना है। देखो अब मैंने अब मैंने क्या किया, तीनों देख लिया। ट्रांसफॉर्म के तीन ऑप्शन देख लिया, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केल। आपको सबसे पहले बेसिक में यही चेक करना है और यहाँ से पूरे कैरेक्टर को आपको सेलेक्ट करना है सीन में जाके। तो ध्यान रखना, ये कुछ टैब ऐसे हैं जो यूज़फुल हैं। और अब एक काम करते हैं, और देखो ये मेरा नीचे जो पॉइंट दिखा रहा है
ब्लू रेड ग्रीन, ये देखो ये एक्सिस दिखा रहा है। ये मैंने ऊपर ये ऑन कर रखा है इसका टूल, यूनिवर्सल टूल है एक्टिवेट। अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो ये, अब इसको एक्टिवेट अगर करूँगा तो ये नहीं दिखेगा। और एक्टिवेट ऑफ अभी देखना पड़ेगा। बेसिक व्यूपोर्ट टूल देखो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, बेसिक यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, और यहाँ से रेंडर यूनिवर्सल यहाँ से भी टूल ऑन कर सकते हैं। नोट सिलेक्शन देखो ये मैंने हटा दिया, इसको क्लिक करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा ये। और अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा, ये नोट सिलेक्शन पे जैसे क्लिक किया तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देखो वो एक्सिस नहीं दिखेंगे, वो जो मूव टूल हमारा था वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसको हमेशा ऑन ही रखना ताकि हम इससे पता चल सके कि एक्स वाई जी एक्सिस कहाँ पे है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम पोजिंग में चले गए, और पोजिंग में जाने के बाद हमने इसको ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, रोटेशन सब देख लिया। अब जनरल के अंदर अब हम सीधा जनरल पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म तो हमने चेक कर लिया, जनरल के अंदर देखो तीनों आ जाएंगे, स्केल, रोटेशन, जो हमने अभी देखा। पहले हम अलग अलग देख रहे थे, अब सारे एक ही स्लाइडर आ जाएंगे एक साथ देखो। तो जनरल अभी क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं पोस्ट कंट्रोल, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, मेन ऑप्शन है। देखो अभी हम पूरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे वन बाय वन। पोस्ट कंट्रोल मैंने पूरा सेलेक्ट किया, बॉडी मैंने पूरी सेलेक्ट की, और मॉडल जो है ये वाला पूरा सेलेक्ट किया। अब देखो आर्म फ्रंट बैक, देखो ये क्या कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे खेल सारा क्या हो रहा है ये। अब अपनी मर्जी से यहाँ पे देखो मैं मूवमेंट दे सकता हूँ, फ्रंट बैक, आर्म फ्रंट बैक, और ऐसे देखो ये आगे भी देखो ये वन बाय वन हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँ तो देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये दोनों तरफ से कर रहा है, और ये इस साइड से देखो। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ देखो अब, तो ये दोनों तरफ से कर रहा है। इसकी मूवमेंट चेंज करनी है बॉडी की शेप की, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी। तो ये एक साइड से कर रहा है, और ये सेकंड राइट वाला देखो, राइट लेफ्ट ऊपर, यानी फ्रंट बैक दोनों कर रहा है वो हम, ये अलग अलग लेफ्ट राइट। तो आप भी तीनों यूज़ करके देखिए इसकी पोजीशन अगर चेंज कैसे करनी है, क्योंकि मैंने पूरी बॉडी सेलेक्ट कर रखी है, यानी पोस्ट पूरा कंट्रोल सेलेक्ट कर रखा है, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, मूवमेंट हर तरह की दे सकते हैं, रिगिंग, एनिमेशन, हर चीज़ है इसके अंदर। बस मॉडल पे वर्क करना है, मॉडल को टेक्सचर देना, मटेरियल देना, क्योंकि मटेरियल मैं अप्लाई कर रहा था लेकिन अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चा अगर मैं बड़ा लेता हूँ तो उस पर आ जाता शायद। तो मुझे अब इसी पे अगर वर्क करना है तो मेरे को पहले मटेरियल चेक करना पड़ेगा, इसका सारा अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके इसको मैं कपड़े पहनाऊँगा, फिर आगे इसको एनिमेट करूँगा। तो समझ गए होंगे कि बस अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये टैब यूज़ होंगे, बाकी मटेरियल आप खुद देख लीजिएगा कैसे इंपोर्ट करना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। आर्म है देखो, अब आर्म पे आते हैं। देखो अब ये दोनों साइड से आर्म हो रहे हैं, देखो ये देखो, ये मैं इस साइड से आर्म दोनों साइड से कर रहा हूँ। देखो ये मैंने ऊपर नीचे कर रहा हूँ और इतना कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर मैंने आर्म दोनों साइड से किए, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब आर्म देखो, अब ये एक एक हाथ हो रहा है। पहला जो स्लाइडर होता है वो दोनों का होता है, अब फिर ये लेफ़्ट साइड का हो गया, और ये हो गया मेरा राइट साइड का। देखो पोजीशन थोड़ी चेंज रखेंगे, देखो मैं देखो पोजीशन थोड़ी चेंज रखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि मैं कैसे कैसे हैंड की पोजीशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, मूवमेंट चेक करनी है सारी, और जैसे आपको मॉडल चाहिए पोज बनाइए अच्छे अच्छे, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत यूज़ होते हैं ये चीज़ें। और क्लॉथ डिज़ाइन करिए अच्छे अच्छे, इसको पहनाइए। मटेरियल आपको मैं बता ही दूंगा किस में रेंडर करना आगे। तो और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है इसके अंदर। नीचे चलते हैं, अब शोल्डर की बारी आती है। शोल्डर श्रग देखो, ये कह रहा है शोल्डर दोनों से कर रहा है, ठीक है। और ये करेगा एक एक, देखो ये लेग पे आते हैं, ये लेग मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, लेग राइट लेग थोड़ा खोल देते हैं लेग, चलो ये ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों साइड से हो रहा है। नहीं, एक काम करते हैं हम पहले लेफ़्ट लेग करते हैं। तो ये वाला स्लाइडर इस बार नीचे आ गया देखो, तो ये मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। राइट लेग, लेफ्ट लेग, और बीच में दोनों साथ एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग लेग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में कि काम कैसे रखना है, ठीक है। थोड़ा और स्लाइडर नीचे करते हैं, लेग का भी हो गया। बस आपको वन बाय वन चेक करना है, ठीक है। हिप बैंड देखो, यानी ये यहाँ से मैंने हिप बैंड कर दिया। अब देखो इसको, ये मैंने क्या किया, देखो लेग ऐसे खोल दी, हैंड इसके ऐसे रख दिया, और ये हिप बैंड कर दिया, जो इसके हिप है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको बैंड कर दिया, थोड़ा झुका दिया। अब क्या करना है आगे, हिप बैंड बैक, मतलब बैक आप देख सकते हो कि कैसे हम थोड़ा बहुत हल्का बैक में भी ले जा सकते हैं इसको, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है इतनी, छोड़ देते हैं। थोड़ा और आगे करते हैं, हिप बैंड फॉरवर्ड में हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे, अभी लिमिट करते हैं, ज़्यादा छेड़ना गलत हो जाएगा काम। तो इतने मतलब आप पहले पोज देख लीजिए कि कैसा पोज आपको रखना है, फिर उस हिसाब से आप इसको करिए, ठीक है। हिप बैंड हो गया, हिप पोज हो गया, और नीचे चलते हैं, बस ये ख़त्म ही होने वाला ये ऑप्शन। वेस्ट बैंड हो गया, देखो ये देखो। अब मैं क्या करता हूँ, हल्का सा वेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा सा कर्व मूवमेंट दे दिया मैंने, देखो। लेकिन नहीं, वेस्ट भी मेरा इतना वो नहीं कर रहा,
बस इतना रहने देते हैं। देखो कैसे हम पोजिंग टैब के अंदर, देखो इसको कैसे बॉडी को हम चेंज कर रहे हैं इसके पार्ट्स को। तो वेस्ट बैंड वेट साइड बाय साइड, देखो साइड ले जा सकते हो, और भी अच्छे ऑप्शन है। ये ट्विस्ट है, देखो ये देखो इस साइड ले जाना है, इस साइड ले जाओ। देखो अब मैं इस साइड से ये देखो ये कर देता हूँ, जैसे एक्सरसाइज योगा दिखा रहे हैं। तो मतलब एनिमेशन हम हर तरह का कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या किया, अभी फुल बॉडी पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं चलो, और फुल बॉडी पे भी मैं काम कर रहा था। अब क्या करता हूँ मैं, पोस्ट कंट्रोल पे आता हूँ। देखो आर्म हो गए, अब आर्म के ऑप्शन आ जाएंगे सारे जो हमने अभी देखे। मैंने बताया था कंट्रोल जेड, थोड़ा पीछे चलते हैं तो समझ गए होंगे। पहले हमने सारे देख लिया, आर्म लेग टोर्सो। टोर्सो में भी हमने देखा, ये सारा टोर्सो ही पार्ट होता है जो हमने अभी बॉडी का देखा, सारा टोर्सो। अभी हमने क्या किया, सिर्फ सारा एक साथ देख लिया, आर्म लेग टोर्सो सारे एक साथ देख लिए। तो ये वही चीज़ थी जो हमने अभी सारे ऑप्शन देखे, वेस्ट लेग आर्म सब, ठीक है। तो ये पोस्ट कंट्रोल भी आपका हुआ। लेकिन अब ऑप्शन आता है जनरल, भी आपको बता दिया मैंने कैसे कैसे करना है। अब ऑप्शन यहाँ पे आता है लेयर पे। देखो अभी मैंने क्या किया, लेयर की पूरी बॉडी सिलेक्ट कर रखी है। तो मेरे को पूरी बॉडी अगर नहीं सिलेक्ट करनी, सपोज करो, और इस पे मैं पहले देख लेता हूँ क्या क्या एरिया हैं इसके। ये ऑन रखते हैं इसको। देखो मैंने क्या किया, अब इसके सीधा फेस पे इसके सर को मैंने सेलेक्ट किया और फेस वाले एरिया को। अब देखते हैं ये क्या करता है। नहीं ये भी हमें नहीं करना, पहले हेड देखते हैं, हेड कहाँ पे। ये आई, देखो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे। तो यानी ये मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को एक एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पहले एक देख लेते हैं इसको, एक मिनट। मुझे लग रहा है ये थोड़ा हैंग हो रहा है, थोड़ा ऑन करते हैं। पेल्विस एवेंडन, थोड़ा ये इसको फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको कैरेक्टर को डिलीट करके दूसरा इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको ठीक करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फेस का ऐसे समझ में नहीं आएगा। नहीं तो चलते हैं, एक काम करते हैं, दूसरा उठा लेते हैं। यहाँ पे एसेसरी में नहीं जाना हमने, हमें जाना है फीमेल कैरेक्टर। इसमें एनाटॉमी नहीं, ये इसमें एक बार देख लेते हैं किस में जाके हमें बढ़िया से कैरेक्टर मिल जाएंगे। जीनेसिस 8 नहीं, इसमें भी नहीं है। थोड़ा सा पीछे चलता है। बस यही होता है कि जब बहुत सारे मॉडल हो जाता है ना, तो देखने मुश्किल हो जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है मुश्किल इसमें। कैरेक्टर पर सिलेक्ट करें, हाँ ये रहे कैरेक्टर, तो मैं इनमें से उठा सकता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे मॉडल मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। अब इनको करने के लिए मुझे कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। देखो अब जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ कैरेक्टर, जिलारा का उठा लेता हूँ, उसके अंदर इतने ऑप्शन ही थे। इसके अंदर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। अभी इसके मटेरियल भी ज़्यादा है। वो बच्चा एक्चुअली इंटरनेट से ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, ये तो मैंने इंटरनेट से उठा रखा है, ठीक है। अब इसके काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। और नहीं, इसको हम पहले फेस तक लेके आते हैं, और इसके पहले क्लोथ देखते हैं। कैरेक्टर जिलेरा कहाँ पे है, एक मिनट, ये रहा मटेरियल इसके, ये रे डिलाइट, ये मटेरियल है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे करना है। इसके मटेरियल यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हो। इसको बस लगाते जाना, फेस पे अपने आप लगता जाएगा। देखो देखो ये अपने आप लगा देगा। देखो इसने बॉडी को पूरा लगा दिया। तो समझ गए होंगे कि ये बस आपको देखना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। पीछे लगाना है तो पीछे भी लग जाएगा। ये देखो, मतलब आपको बस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको उठा के छोड़ देना, क्योंकि ऑलरेडी मटेरियल बना रखे हैं जिसने बनाया है। और ये देखना पड़ेगा, ये ग्लो का अलग हिसाब है, ये हर चीज़ का अलग है ग्लो देने वाला। ये लगा, ये हम देखेंगे बाद में, अभी कुछ नहीं करते। अभी फ़िलहाल हम इस पर पहले थोड़ा टेक्सचर डाल लेते हैं। टेक्सचर ज़रूरी है। और क्लोथिंग स्काउट ये डाल लेते हैं। इसको ढक दिया, और नहीं कैंसल सीन JS वेस्ट डिलीट, और वापस चलते हैं। इसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अभी ये ऑप्शन है। ये जैकेट पहना के देखते हैं, जैकेट आ रही है पूरी, हाँ जैकेट से, लेकिन छोटी आ रही है, मतलब इसके मतलब की नहीं है। चलो रहने देते हैं, फिर ऐसे ही बता देता हूँ। और बस ये है कि मटेरियल में टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा हमें वो हो जाता है। मटेरियल मुझे चेक करना पड़ेगा सारा, अदरवाइज डिलीट कर देते हैं। अभी चलो फेस ऑन करते हैं इसका, और सीधा फेस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो पोजिंग के अंदर थे हम, फेस पे। बाकी मटेरियल आप देखते रहिएगा, बहुत सारे मटेरियल है, मुझे देखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब आते हैं वापस
पोजिंग में अब इसके फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो ये आर्म क्या कर रहा है, देखो ये आर्म का हमारा पार्ट ख़त्म हो गया। मेरे को इस फेस को सिलेक्ट करके ये देखना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं ब्रो इनर क्या, ये देखो फेस की मूवमेंट कैसे चेंज हो रही है। देखो 1 बाय 1 सिंगल सिंगल, देखो सिंगल सिंगल भी हो सकती है। और ये देखो ये दोनों साइड से, तो कहने का मतलब यही है। देखो आप यहाँ से देखो मूवमेंट चेंज कर सकते हो। और भी बहुत कुछ है। आई पे आ जाता है, देखो यहाँ पे आई देखो क्या कर रहा है, आई के नीचे चिक देखो, और चिक्स राइट साइड वाले। और ये अभी इतना यूज़ नहीं होगा, ऊपर देखते हैं पहले। देखो तीनों साथ साथ आई हो गया। देखो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। जा हो गया, जा देख लेते हैं साइड बाय साइड। देखो ये देखो जा कैसे चेंज हो रहा है। तो आपको बस यही करना है, कैरेक्टर उठाना है, इसको समझना है चीज़ों को। और बाकी एक एक ऑप्शन आपको सारे देखने हैं। स्माइल देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखो ये स्माइल का ऑप्शन है, देखो लेकिन बेकार लग रहा है ये तो। मतलब इतने सारे ऑप्शन है। देखो ये स्माइल, ये सही लग रहा है, इतने सारे ऑप्शन है। अगर एंगर, ये देखो गुस्से वाला है सीन दिखाना है तो एंगर आ गया, देखो एंगर आ गया। और मतलब हर चीज़ है इसके अंदर। फुल फेस है तो देखो कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है। मतलब आप समझ गए होंगे पोजिंग क्या है। अब ये फेस को एक एक चीज़ को पकड़ के आराम से कर सकते हैं। अभी तो मैंने पूरी बॉडी पे किया था, अब एक एक चीज़ को आराम से पकड़ के कर सकते हैं। ये लिप्स हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं। एक अगर ये लिप पार्ट है, देखो मतलब कैसे फेस चेंज हो रहा है। देखो आराम से, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो टंग है देखो यहाँ से, और यहाँ से और नीचे चलते हैं। ये देखो इतने स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे नेक हेड है, नेक हेड देख लो यहाँ से। देखो मूवमेंट देखो, अब आप समझ गए होंगे। नेक जो हर चीज़ की मूवमेंट है, रोटेशन, हेड बैंड देखो ऊपर नीचे देखो। और यहाँ से ये इस साइड कर दो, और यहाँ से ये कर दो। देखो कितना अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। ये पोजिंग है ना, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपको चेक करना चाहिए सारा। एक एक चीज़ पे काम करो, मॉडल उठाओ फ्री वाले, बहुत सारे मॉडल हैं। और संभल के करना, मटेरियल ज़रूर ले लेना, क्योंकि मटेरियल वाला इसके क्लोथ वगैरह सारे होने चाहिए। हर कैरेक्टर का अलग अलग हिसाब होता है, किसी के क्लोथ किसी में मत डाल देना, नहीं तो उल्टे सीधे आ जाएंगे। देखो अब ये यहाँ से, ये यहाँ से, और अब इसको थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता है, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो अब खेल समझ गए होंगे सारा क्या है ये पोजिंग। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसके नाक को ये कर लेता हूँ, नोज़ पूरा फेस मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। देखो थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, लिप देखो, ये हर चीज़ मतलब सारे आपको बॉडी पार्ट मिलते जाएंगे। और मतलब जैसे जैसे माउथ फ्रॉम है, देखो ये भी होगा नहीं, देखते हैं हो गया। और जो जो हाइड हो रखे हैं उनको छोड़ देना, जो जो ऑन है उनको, एक दो ऑप्शन हाइड भी होंगे इसमें, उनको देखने की जरूरत नहीं। माउथ क्लोज कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारे इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। देखो ये मैं छोटा कर लेता हूँ, तो देखो ये कितना चेंज हो गया फेस में, इसकी मूवमेंट मैंने दे दी। तो आप समझ गए होंगे खेल कैसे ये इसमें बॉडी, ये कैसे करेक्टर को हम करते हैं। बड़े सारे ऑप्शन है, हेड को फिर पकड़ो और इसके अंदर आते हैं पोजिंग के अंदर। तो देखो कितने सारे ऑप्शन, आपको एक एक चीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। तीत है तो तीत भी, जॉ, एंग्री, फ्लर्टिंग का ऑप्शन देख लेते हैं। और जॉ का सॉरी कर लेते हैं, इसको थोड़ा बाकियों को और करते जाओ। बस एक एक करके ऑप्शन चेक करना। एक्चुअली मैंने सारे ऑन कर दिए, तो अब देखो एक्सप्रेशन सारे चेंज हो गए फेस के। तो अब खेल समझ गए होंगे कि क्या है ये। बस आपको करना कुछ नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक एक पार्ट को। अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, तो देखो ये बैंड वाला सीधा इधर आ जाएगा। एक एक पार्ट आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो ये वही चीज़ है। और ये देखो बस बीच में आपको ध्यान देना, ये हैंड चाहिए, हैंड पार्ट देखो, हैंड आ गया, देखो एक एक हैंड बैंड हो गया। देखो तो समझ गए होंगे खेल क्या है ये सारा। तो बस यही चीज़ें हैं इसमें। देखो अब मैंने ये पोजिंग आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक लग रहा है। और थोड़ा और नीचे चलते हैं, इसके लेग पार्ट को सिलेक्ट किया तो देखो सारे लेग के आगे ऑप्शन। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन ये हैंड का सिलेक्ट होकर लेग को सिलेक्ट करें, देखो ये देखो लेग, और इसको थोड़ा सा और पीछे करते हैं, देखो ये लेग का पार्ट आ गया। तो बस ऐसी ऑप्शन करते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा कि क्या खेल है। तो अब पोजिंग क्लियर हो गया होगा आपको जहाँ तक कि ये देखो अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। और इसको अभी मैं बस, आप इसके अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं, बस आपको सीन के अंदर जाना है और देखना है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, और ये तो पूरा बॉडी हो गया, यानी पूरा अब जितने आगे पूरे बॉडी के हिसाब से आ गए। देखो फुल बॉडी के हिसाब से इसका है ना थोड़ा अलग ही हिसाब है। देखो ये वो बच्चे वाला करेक्टर में इतने ऑप्शन नहीं थे, इसके अंदर ऑप्शन बहुत हैं। देखो इसके अंदर ऑप्शन बहुत है। और यहाँ से ये देखो इसके अंदर इतने अच्छे ऑप्शन है, हिप बैंड, हिप ब्रिज, देखो ये जो भी मतलब आप देखना चाहो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। लेग्स हैं यहाँ पे, और थोड़ा लेग
नीज देखो, थोड़ा ये देखो नीज थोड़ी ऊपर उठा दी, तो देखो अब देखो यहाँ से कैसे कैसे कितना अच्छा ऑप्शन दिखा रहा है। तो खेल आप समझ गए होंगे कि पोजिंग है, अलग अलग करेक्टर का अलग अलग हिसाब है, मूवमेंट अलग है सबकी, सब करेक्टर के क्योंकि अलग करेक्टर अलग अलग बनाता है हर कोई, लेकिन सबके पार्ट अलग अलग होते हैं। देखो ये सबके पार्ट अलग अलग हैं, ध्यान रखना करेक्टर इसमें सारे अलग अलग पार्ट मिलेंगे। अगर आप इस मॉडल को और भी अच्छा बनाना चाहते हो तो इसको फिर 3D सॉफ्टवेयर मिला, और ये तो 3D ये तो बना बनाया है डैश स्टूडियो, आपको फिर माया में ले जाना चाहिए या मैक्स में ले जाना चाहिए, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए मॉडल को। तो बस ये चीज़ें हैं इसमें। देखो अब ये पोजिंग पार्ट तो अब आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ है इसके अंदर, माउस से लेके लेग से लेके बॉडी के सारे पार्ट हैं इसके अंदर, बस आपको चेंज करके सिर्फ चेक कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, इसको फिर मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करके इसको मैं रीसेट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे चलते हैं कंटेंट लाइब्रेरी में, थोड़ा सा यहाँ जाते हैं करेक्टर, अपने करेक्टर में इसको यहाँ से एक करेक्टर और उठा लेते हैं, यहाँ से बेसिक फीमेल का उठा लेते हैं, क्योंकि बच्चे वाले में इतने ऑप्शन है नहीं। अब क्या करें, और करेक्टर देखने पड़ेंगे। देखो ये मैंने ये वाला करेक्टर उठा लिया, ये मैंने बनाया, थोड़ा सा बड़ा किया। अब इसको क्या करना है, ये पोजिंग वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, अब जहाँ तक सिंपल सा है आपको क्या करना है। अब आते हैं पावर पोज के अंदर। पावर पोज क्या करता है, सबसे अच्छा ऑप्शन है पावर पोज का। देखो यहाँ पे पॉइंट्स बने होंगे पावर पोज में, और आएगा ये विंडो के अंदर ही पैनल के अंदर, देखो ये पावर पोज है, आपको इसका भी यूज़ करना चाहिए पावर पोज का। ये करेक्टर है, पोजिंग भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। पावर पोज भी देख लेते हैं क्या होता है। सीन पे चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इस पे देखो लेग पे चलते हैं। देखो ये लेग इसने चेंज कर रहा है, देखो अभी अंगूठा इसका मैंने देखा तो, और थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले। देखो ये अंगूठा भी मैंने इसका यहाँ से चेंज किया। देखो सेकंड वाले पॉइंट को चेंज करते हैं, तो देखो कुछ समझ में आ रहा होगा ये मूवमेंट कैसे देनी है। ये बीच वाले ये देखो ये यहाँ से ये भी चेंज कर दिया। देखो कुछ समझ में आ गया होगा। ये बस वही चीज़ है, बस तरीका दूसरा है। ये पोजिंग वाला ही पार्ट है, और इसकी मूवमेंट हम ऐसे भी दे सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू। देखो ये वाला भी, ये देखो ये वाला भी, और हम जैसे मर्जी इसकी मूवमेंट दे सकते हैं, और यहाँ से इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। देखो ये देखो आपको इस पॉइंट्स के थ्रू भी काम मिल जाएगा। देखो अब इसके यहाँ वाले पॉइंट है, देखो थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, पोजिंग में वापस चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, और पावर पोज में ये देखो हम वो वैसे भी कर रहे थे वैसे भी कर रहे हैं। तो मतलब कहने मतलब यही है, फेस है, देखो फेस कहीं भी ले जा सकते हैं, बस चीज़ वही है। पावर पोज का मतलब बस ये है कि पोजीशन पोज अलग अलग बिठाता है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं बैक से बैठा हूँ, मैं दीवार के साथ बैठा हूँ, ये पोजिस ऐसे इतने अच्छे ऑप्शन है इसके अंदर। तो आप भी इसमें ऐसा लगेगा कि बाकी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ इसको, पहले मैं एक्चुअली देख चुका था ये सॉफ्टवेयर, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इसको सीख रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम मैंने इसकी प्रैक्टिस की, बहुत अच्छा लगा मुझे पूरा। अब तो मेरे को खैर आता है पूरा, लेकिन 1 महीने पहले जब मैं इसको सीख रहा था तो मेरे को मतलब इसमें इतने अच्छे मतलब ऑप्शन मिले करने को, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी बस इसमें सिर्फ अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी है और बेसिक की, कि आपको कैसे चलाना है इसको। देखो ये हैंड हो गया, ये देखो नेक हो गई, और एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर मैंने 4 साल पहले देखा था, और इतना मुझे उस समय समझ में नहीं आया था, क्योंकि इसके थोड़ा चेंजिंग था। लेकिन अब जब मैंने ये वाला स्टार्ट किया दोबारा, तो इसके अंदर कुछ अलग ही, मतलब अब तो बहुत ही चेंज है काफ़ी से इसका। जैसे ये पहले अपलोडिंग फाइल आसानी से हो जाती थी पुराने सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन अब इसमें आपको मैनेजर में जाना पड़ता है, इंटरनेट से रजिस्टर्ड करना पड़ता है। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, पहले हम डायरेक्ट सीधा सी में जाके पोज मतलब इसके करेक्टर को अपलोड कर लेते थे। लेकिन अब चेंज हो गया काफ़ी, लेकिन अच्छा है, पहले से बेटर है ये। और मॉडल सारे फ्री हैं, आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉडल चाहिए आप इंटरनेट से सर्च करो, निकालो। नहीं समझ में आता मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये पावर पोज भी। सीधा इस करेक्टर को सेलेक्ट करो, इसके पॉइंट्स को आप देखते जाओ, बस मूवमेंट करते जाना अपने आप। देखो बस मूवमेंट आपको खुद करनी है। देखो ये वही चीज़ है जो भी हम पोजिंग में कर रहे थे, बस समझने वाली बात है कि ये कैसे होगा। देखो बस हर चीज़ आपको मूवमेंट दे देगी, हैंड की, लेग की, वेस्ट की, फेस की, हर चीज़ की, नेक की, हर चीज़ की मूवमेंट, आर्म की, हर चीज़ की। तो समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको डिटेलिंग में भी बताऊंगा, ये अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चलाना कैसे है इसको। जब हम डिटेलिंग में करेंगे, थोड़ा एनिमेशन पार्ट करेंगे, तो इसके अच्छे अच्छे ऑप्शंस में आएंगे। और है तो ये भी प्रोफेशनल, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में बस ये है कि इसके मॉडल थोड़े लो पॉली होते हैं, थोड़े ऐसे। देखो मतलब इसको हमें सेट करना पड़ता है मॉडल्स को,
ये बनी बनाई चीज़ें थोड़ी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती। तो ये मैं आपको तरीके सारे बता दूंगा कैसे काम करना है। अब देखो पावर पोज हो गया, पोजिंग आपको समझ में आ गया, पावर पोज आ गया ये वाला टैब। अब आते हैं सीधा इसके कैमरा को ऑन कर लेते हैं। सीधा क्रिएट में जाना है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, कैरेक्टर को यहाँ से सीधा डिलीट। ठीक है, दोबारा एक नया कैरेक्टर लेते हैं और बेसिक मेल ले लेते हैं ये वाला। हाँ ये मेल उठा लेते हैं। अब मेल मैंने किया और ये जैसे ही मैंने किया देखो अब मैं क्या करूँगा, टूल से उसको उठाया और इसको सेलेक्ट किया, सीन में जाके इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने इस पर देखो यहाँ पे मेरे सारे व्यू हैं, बॉटम व्यू, टॉप व्यू से देखूँ तो ऐसा दिखेगा, बैक से देखूँ तो ऐसा दिखेगा, इतने अच्छे अच्छे व्यू हैं। आप खुद देखिए, राइट व्यू में ऐसा दिखेगा, लेफ्ट व्यू में उस साइड दिखेगा और फ्रंट व्यू में सीधा दिखेगा। तो मतलब ये अब चेंज नहीं हो सकता फ्रंट व्यू। पर्सपेक्टिव में चारों दिशाओं से देख सकते हैं हम इसको, देखो तीनों साइड से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड, टॉप, बैक, फ्रंट, हर चीज़ से पर्सपेक्टिव व्यू में देख सकते हैं। तो व्यू आपको समझने पड़ेंगे पहले, जब तक व्यू नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा। व्यू आप समझिए फिर आपको क्लियर होगा कि काम कैसे करना है। और ये व्यू में ही हम इसको चेक करते हैं सारे। जैसे व्यू में मैंने ये किया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ क्रिएट के अंदर जाके न्यू कैमरा लगा देता हूँ। कैमरे को शो ऑप्शन में जाके मैं अप्लाई डिफ़ॉल्ट करता हूँ, इसमें मत जाना अप्लाई एक्टिव व्यू पोर्ट में। व्यू बताऊँगा ये भी क्या होता है, लेकिन ये क्रिएट है, बस आपको सिर्फ अभी अप्लाई डिफ़ॉल्ट करना है, यानी जो डिफ़ॉल्ट मतलब शुरू से। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया ये, तो ये डिफ़ॉल्ट कैमरा लग गया, यानी अब मैं इसके एक नया व्यू मेरा आ गया, कैमरा व्यू। अब मैं कैमरे के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। और ये कैमरे के हिसाब से जैसे ही मैंने किया, और अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधा कैमरे के उसके टैब में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। कैमरा देखो अब यहाँ से ये कैमरा कितना कितना मतलब दूरी पे रखना, मिलीमीटर कितना दूरी, फोकस लेंथ कितना होना चाहिए देखो। और ये देखो ये कैमरा बताया कि हमें ऐसे कितने दूरी चाहिए कैमरे की, तो समझ गए होंगे कि फोकल लेंथ। अब इसको मैं पर्सपेक्टिव ऑन है तो फोकल डिस्टेंस भी देखो अभी ये नहीं यूज़ हो रहा, तो इसको ऑफ कर देते हैं पर्सपेक्टिव व्यू को। अब ये देखो यहाँ से भी देखो ये फोकल डिस्टेंस दिखा देगा। तो ये मैं आपको सब डिटेलिंग में बताने वाला हूँ कि कैमरा कैसे लगाएंगे, कैसा डेप्थ ऑफ फील्ड है, ये मैं बताऊंगा। डिटेलिंग का काम है, अभी आपको नहीं करना, अभी आप सिर्फ बेसिक को समझिए कैसे लगाना है। देखो अब ये जो मेरा काम हो रहा है सारा कैमरे के अंदर हो रहा है, अब मेरा व्यू के अंदर काम नहीं हो रहा, यानी जो मूवी बन रही है सारी कैमरे के अंदर बन रही है। अब इसको मैं देखूंगा कैसे, कैमरा जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, आप सपोज करिए आपने मॉडल बना लिया और इसको आपको अब रेंडर करना है। तो रेंडर मतलब कि आपको अब प्लेयर के ऊपर दिखाना है या इसका एनिमेशन चलाना है किसी प्लेयर के, VLC प्लेयर हो गया, तो रेंडर मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कंट्रोलर करेंगे। तो देखो अब इसका रेंडर ये निकला है परफेक्ट। जो मैं सीन देखूंगा, अब जैसे मैं टीवी या मूवी में कहीं भी अपना मोबाइल में या फिर लैपटॉप पे, जैसे मैं VLC प्लेयर में चलाऊंगा या किसी भी मीडिया प्लेयर में चलाऊंगा इस एनिमेशन को, तो ये इसकी क्वालिटी ये वाली दिखेगी। तो मैं बताऊंगा इसकी और भी क्वालिटी अच्छी कैसे करनी है। ये रेंडर यही होता है कि सॉफ्टवेयर से निकलकर किसी दूसरे प्लेयर को हम प्लेयर में देखना। अब इसका रेंडर निकालेंगे, आगे हर चीज़ की हम डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको कैमरा डिलीट करना है तो आपको पता ही है, फिर सीन में जाना है, सीधा सीन टैब में जाओ, कैमरा पकड़ो, राइट क्लिक करो, रिमूव फ्रॉम आइटम फ्रॉम दिस सीन। तो अब सिर्फ आपका कैरेक्टर रह गया। कैरेक्टर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके रिमूव। तो बस समझ में आ गया होगा खेल। अब एक काम करते हैं, कैमरा अप्लाई कर देते हैं। अभी आप सिर्फ बेसिक चलाओ कि कैमरा लगाना सीखो और सेट कर लो, और फिर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन इसमें, ठीक है। अभी हम इसका सिर्फ इसकी दूरी सेट कर लेते हैं, इतना रख लेते हैं, ठीक है। ये देखो अब ये आ गया, कैमरा हमने लगा दिया इसके अंदर। अब थोड़ा नए ऑप्शन पे आते हैं लाइट पे। अब कैमरे के साथ साथ लाइट की भी बेसिक देख लेते हैं कि लाइट कैसे लगानी है। देखो सबसे पहले क्रिएट में जाते हैं, न्यू डिस्टेंट लाइट। डिस्टेंट लाइट है, अप्लाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसे एक्सेप्ट कर लो बस। अब लाइट जो है इसका थोड़ा सीन दूसरा है। अब देखो जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा, पीछे सारा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्योंकि हमने लाइट है ना इसके आगे लगा दी है। तो बस लाइट का यही हिसाब होता है कि आपको चेक करना होता है कि कितने एरिया में लाइट लगेगी। ऐसा नहीं कि मैं एक ही लाइट लगा सकता हूँ, मैं 4-5 इकट्ठी लाइट लगा सकता हूँ, आगे पीछे दाएँ बाएँ हर तरफ लाइट लगा सकता हूँ। सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझना होगा। लाइट जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और अब इसके फिर देखो विंडो में जाना है, टैब के अंदर जाना है, लाइट वाला हर चीज़ का टैब है आपके पास, पेंस है। देखो लाइट कहाँ पे है। अब ये लाइट पे क्लिक किया तो देखो ये लाइट टैब ओपन हो गया। अभी ये शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखो लाइट का भी काम हो गया। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी रखनी है वो कह रहा है, लाइट की 100% होती है। हर सॉफ्टवेयर की जो मैक्सिमम ओपेसिटी होती है 100 होती है, इसको मैं 200 कर सकता हूँ। देखो लाइट मैंने बढ़ा दी। पहले 100% पे इसको रेंडर करके देखते हैं। तो ध्यान रखना आप जब तक कैमरा, अब जैसे कैमरा मैं डिलीट करता हूँ, अब ये लाइट के ऊपर ये क्या करेगा क्रिएट रेंडर के अंदर, अब ये रेंडर नहीं करेगा।
इसने तो कर दिया, यानी गड़बड़ हो गई कुछ, देखना पड़ेगा क्योंकि कैमरा वन सेलेक्ट है। देखो अगर पर्सपेक्टिव व्यू में मैं जाऊँ, रेंडर में जाऊँ तो देखो ये पहले मेरा नहीं कर रहा था, अब ले रहा है तो अच्छी बात है, पहले नहीं कर रहा था जब मैंने खुद देखा इसको। तो कोई बात नहीं, अगर हम इसका कैमरा लगाना ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। कंट्रोल Z कैमरा ऑन कर लेते हैं और डिस्टेंस लाइट पे चलते हैं। इसके रेंडर ऑप्शन में जाते हैं। देखो रेंडर ऑप्शन में गए तो ये हल्की हल्की लाइट इसने शो कर दी यहाँ पे बॉडी के अंदर। तो रेंडर फाइनल आउटपुट तो मुझे रेंडर में देखना है, सॉफ्टवेयर के अंदर तो हमारा कोई काम नहीं होता, क्योंकि देखो हर किसी का ग्राफिक कार्ड होता है, किसी के पास नहीं होता। तो किसी की पीसी की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होती है, किसी की नहीं होती। तो इसके लिए रेंडर में हर पार्ट हमारा रियल शो होता है क्लोज। अब एक काम करते हैं, इसकी इंटेंसिटी में बढ़ा देता हूँ, इसकी 200 कर देता हूँ। रेंडर में चलते हैं, रेंडर में फिर रेंडर कर देता हूँ। तो देखो अब देखो इसकी लाइटिंग बढ़ गई। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसकी लाइटिंग आगे से बढ़ी है, क्योंकि मैंने लाइट एक तरफा लगाई है, पीछे बैक है। अब इसको यहाँ से रेंडर करके देखो इस एरिया से, तो देखो पीछे क्या हो रहा है सारा, देखो शैडो दिख रही है, डार्कनेस दिख रही है। तो वही समझ में अब आपको आ गया होगा। मैंने अभी सिंगल लाइट लगाई है, हो सकता है मैं 4-5 और लाइटें लगा दूँ, हर तरफ से इसको लाइट दे दूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको सिर्फ लगाना है और समझना चीज़ों को। सीधा रेंडर मैंने चेक किया। अब इसको मैं यहाँ से इधर कर देता हूँ, लाइट इसकी थोड़ी कम कर देता हूँ। अब लाइट का कलर, पहले काम करते हैं, कलर देख लेते हैं फुल में। ये कलर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकता हूँ। लाइट का कलर मैंने देख लिया। रेंडर में चलते हैं, रेंडर पे क्लिक करते हैं, तो देखो ये मेरा लाइट कलर चेंज हो गया। तो पीछे का सीन पीछे मत देखिए, पीछे बैकग्राउंड अभी ये कुछ भी नहीं है आपका बैकग्राउंड। जब हम ये समझ लीजिए पीछे ब्लैंक है, PNG है सारा। जब हम इसके पीछे एक सीन लगाएंगे, चाहे बिल्डिंग लगाएं, दीवार लगाएं, कोई 3D सीन करेंगे, तो तब आपको ये सारा समझ में आएगा कि कैसे लाइटिंग दीवार पे पड़ेगी। रियलिस्टिक लुक दिखाऊंगा आपको करके एक बार, एक पूरा मैं एक छोटा सा मूवी का सीन करके दिखाऊंगा इसके अंदर कि कैसे हमें एनिमेशन करना है डैश में। देखो अब ये हो गया। अब पीछे का समझ लीजिए कि डिफ़ॉल्ट है, अब पीछे कुछ नहीं, आगे लाइटिंग है, कैरेक्टर के ऊपर है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो आप समझ गए होंगे खेल सारा। इसको ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगी लाइट सारी। अब ये सारा ब्लैक आ जाएगा क्योंकि लाइट ही ऑफ़ कर दी, ऑलरेडी लाइट लगी है। स्पेकुलर कर देंगे तो स्पेकुलर में अलग ऑप्शन है, इसकी लाइट अलग होती है। देखो अब देखते हैं स्पेकुलर में क्या आता है। देखो हल्की हल्की लाइट की वो हो रही है स्पेकुलर। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो ये भी ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होती, कई सीन्स ऐसे होते हैं उस पर यूज़ होती है ये, लेकिन मैं बताऊँगा आगे कैसे करना है। डिफ्यूज़ पे करना है, डिफ्यूज़ का अलग हिसाब होता है। रेंडर, फिर रेंडर देख लो। अब जब आप कैमरा और लाइटिंग का काम करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे सारे रेंडर में कि कैसे कैसे काम करते हैं। डिफ्यूज़ ओनली, तो अब इसे ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऑन कर दिया। अब आते हैं शैडो में भी वो कह रहा है सॉफ्टनेस, शैडो की सॉफ्टनेस बढ़ा देना। मतलब ये अच्छा ही होता है सॉफ्ट, शैडो सॉफ्ट होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। शैडो भी आज ये भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी ये शो नहीं करेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जब हम रेंडर करेंगे डार्कनेस इसकी, शैडो शो नहीं करेगी अभी, तो मैं आगे दिखाऊंगा इसको कैसे। लेकिन शैडो अभी नन है। रे ट्रेस करेंगे सॉफ्टवेयर, इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, इसके रे ट्रेस करते क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अब मैं रेंडर करता हूँ तो देखो अब जितनी भी आगे, अभी शैडो का सीन अभी दिखेगा नहीं आपको। देखो ये सॉफ्टनेस आ जाएगी शैडो में, जो डार्कनेस है शैडो में। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अभी सीन नहीं है पीछे कोई। जैसे अभी मैं कोई एनिमेशन करूँगा, एक बिल्डिंग लगाऊंगा, बिल्डिंग के अंदर इसको एनिमेट दिखाऊंगा, जैसे घर के अंदर बैठा है, स्विमिंग पूल में तैर रहा है, ऐसे ऐसे सीन दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा शैडो का रियल मतलब। अभी इसमें सिर्फ एक तरह से दिखावा ही है शैडो, ठीक है। डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले में रेंडर ऑन कर, ये सारे ऑन ही रखना रेंडर वाले ऑप्शन। जनरल में ये अभी कुछ नहीं करना इसको। और अब आपको लाइट का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। बस अभी ये तो थी पहली लाइट, ठीक है। अगर आपको इंटेंसिटी कम करनी है कम कर सकते हो, कलर चेंज करना है लाइट का कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, येलो कर सकते हो। देखो अब येलो ही होगी ये मेरी लाइट। देखो बस आपको भी बेसिक चलाना है कि आपको समझ में आना चाहिए कैसे। ये थोड़ा देखो ये पंगा पड़ गया, ज़्यादा हैवी हो गया क्लोज, तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा हैवी फाइल नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा ऑन करते हैं और इसके करैक्टर पे दोबारा चलते हैं। और क्योंकि ये फाइल ज़्यादा हैवी होती है ना, तो ये अपने आप ही थोड़ा, क्योंकि इनके लिए पीसी बहुत अच्छे चाहिए। ये 3D काम के लिए कंप्यूटर हमेशा अच्छे लेवल के होने चाहिए। i7 तो मिनिमम हो ही हो, i5 पे भी ये 3D वर्क नहीं होता, उसमें भी हैंग करता है। जनरल में आते हैं, करैक्टर में आते हैं, उठाते हैं इस करैक्टर को, बीच में छोड़ते हैं दोबारा। और मतलब इतना टाइम नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा हैवी नहीं रखना। चलो एक एक ऑप्शन अभी दोबारा करते हैं। आते हैं स्पॉटलाइट, एक्सेप्ट करते हैं। स्पॉटलाइट में देखो आपको उसने दिखा दिया कि एंगल कौन सा रखना है। मैं आपको इस फ्रंट व्यू से दिखा देता हूँ। ये आपका एंगल है फ्रंट, और स्पॉटलाइट देखते हैं, ये स्पॉटलाइट का एंगल है, लेकिन ये भी ऐसे शो नहीं करेगा।
देखते हैं कि कहाँ से पूरा दिख रहा है। ये स्पॉटलाइट आपको यहाँ से दिख रही है ये, लेकिन दिशा इसकी दूसरी होगी। देखो कहाँ पहुँच गई स्पॉटलाइट, ये देखो यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये देखो देखा कि पूरी स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट के पहले ऑप्शन देख लेते हैं लाइट में जाके, ये एंगल देख लेते हैं स्पॉटलाइट का। आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करना, फिर इसके एंगल देखने हैं। इंटेंसिटी बढ़ा दो, देखो अभी दिखाऊंगा इंटेंसिटी। यहाँ पे टॉप व्यू के अंदर पर्सपेक्टिव में आ जाओ, देखो एंगल बढ़ा दिया पूरा स्पॉटलाइट का। कम करना है कम कर दो, बढ़ाना है बढ़ा दो, और इंटेंसिटी कम कर दो, मर्जी आपकी। रेंडर देखो, क्योंकि अब हैवी होने वाला है ये, थोड़ा मैं आराम से करूँगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाऊंगा। देखो ये स्पॉटलाइट है, लाइट और कम करनी है, इंटेंसिटी और कम कर दो, हल्की हल्की लाइट कर दो। रेंडर, फिर जाओ रेंडर पे, रेंडर देख लो। अगर आपका रेंडर ना चले तो ये कैमरा ऑन कर लेना, कैमरे के ऊपर रेंडर आसानी से दिखता है। देखो ये देखो कितना बढ़िया रेंडर है। मतलब आपको अभी सिर्फ इनको समझना है। इंटेंसिटी हो गया, स्पॉटलाइट का कलर भी चेंज कर सकते हो, पिंक कर देते हैं आपकी बार। और देखते हैं इसको यहाँ से, ये देखो स्पॉटलाइट ऐसे है। देखो अब यही चीज़ है। अब इसका एंगल बढ़ा देते हैं, यहाँ से एंगल बढ़ा दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी, 200 रहने देते हैं, 100 ही बेस्ट होती है। स्पॉटलाइट हम इसके पॉइंट को पकड़ के देखो आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखो उस समय आगे चली गई थी स्पॉटलाइट, अब इधर कर देते हैं। तो समझ गए होंगे खेल सारा क्या है। ऊपर कर देते हैं, देखो स्पॉटलाइट अब ये सीधा ऊपर पड़ रही है। रेंडर, फिर रेंडर। अब सीधा मैंने चेहरे पे मारी इसकी। देखो तो कहने का मतलब एरिया आपको खुद देखना है। इसके बैक में भी जा सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि देखो ये टूल है मेरे पास रोटेट का, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से। देखो ये रोटेट करके कहीं भी जा सकती है। देखो ये मैं रोटेट करके इसको आगे काम करते हैं। पहले इसको टूल को आगे ले जाते हैं, नोट टूल, इसको एक्टिव करते हैं। और इसको रोटेट करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो अब इसको पहले समझ लेते हैं टूल। देखो यहाँ से किया मैंने, पीछे चला गया, इसको यहाँ से फिर मैंने रोटेट किया। अब इसकी लाइट को मैंने इसके रोटेट कर दिया, थोड़ा घुमाना मुश्किल होता है। और अब देखते हैं इसके, देखो पीछे लाइट आ गई। देखो मैंने इसका पीछे एरिया भी लाइट का कर दिया। तो बस यही आपको लाइट, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल लगा रहा हूँ, मैं डुप्लीकेट वगैरह ले सकता हूँ सब। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ कि कैसे कैसे इसका यूज़ होगा। रेंडर में जाके रेंडर देख लो अब इसका। देखो ये बैक पे लाइट लगा दी मैंने मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, स्केल भी कर सकता हूँ लाइट को, और मूवमेंट भी दे सकता हूँ, सारे काम मैं कर सकता हूँ लाइट की। बस आपको समझना है ऑप्शंस को। देखो ये लाइट है, और लाइट के ऑप्शन ये रहे। स्प्रेड एंगल कम कर दो, अब एरिया कम हो गया। देखो रेंडर में चलते हैं लाइट। अब डिटेलिंग का काम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब जैसे जैसे बेसिक ख़त्म होंगे फिर अच्छे लेवल पे आएंगे। देखो लाइट इतनी हो गई, कलर चेंज कर सकते हो, मर्जी है आपकी। और इसको ऑन रखना ऑफ रखना आपकी मर्जी, ब्लैक हो जाएगा सारा, ऑन रख लेते हैं। तो समझ गए होंगे आपकी लाइट का काम क्या होता है। स्पॉट लाइट है, डिलीट करना हो तो देखो ये सारे ऑप्शन आपके पास। राइट, ये सीन में जाके कोई भी लाइट आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, सीधा राइट क्लिक करके रिमूव, या फिर कीबोर्ड पे डिलीट का प्रेस बटन। ठीक है, अब इसके वापस व्यू पे चलते हैं, वापस रोटेशन पे वापस आते हैं, नई लाइट पे आते हैं, क्रिएट। ये आपको पता चल गया, डिस्टेंट लाइट, स्पॉट लाइट, न्यू पॉइंट लाइट। इसको भी डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। पॉइंट इसका देखो दूसरा हिसाब लग रहा है, इसको भी देख लो। इंटेंसिटी बढ़ानी है बढ़ा दो, कम करनी है कम कर दो, इसको ऑन कर दो देखो, और इसको रोटेट करके देख लो। लेकिन लाइट का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ये। अभी देखते हैं कि कितना लाइट आया है, पहले हम चेक करते हैं। रेंडर में ही पता चलेगा कि कितनी लाइट लगी है। देखो ये एरिया लाइट में दिखा, बाकी सारा ब्लैक दिखा रहा है, क्योंकि लाइट का यही होता है, हमें हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। ऑन है, शैडो, अभी डिस्प्ले में जाएंगे, जनरल। ये देखो ये मैं निकालता हूँ, स्केल बड़ा कर दिया लाइट, और यहाँ से थोड़ा सा मैंने उसको कर दिया, थोड़ी मूवमेंट ऊपर कर दी। देखो लाइट का मैंने बढ़ा दिया एरिया। देखो ये मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखो अब समझ गए होंगे खेल सारा क्या हो रहा है ये। अगर मैं 2 लाइटें लगाना चाहूँ 2 भी लगा सकता हूँ। देखो यहाँ नीचे एरिया, ऊपर। अब पहले ऊपर पे चलते हैं, पहले चेक कर लेते हैं हो क्या रहा है, देखते हैं लाइट कैसी लगी है। ज़्यादा है लाइट, इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे जाके लाइट में जाके इंटेंसिटी बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल। अब देखो रेंडर में जाके तो देखो अभी बिल्कुल कम हो गई लाइट। तो समझ गए होंगे कि लाइट का खेल क्या है। मैं बाकी डुप्लीकेट वगैरह बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ इसके ऑप्शन में जाना है लाइट के, और इसके ऑप्शन में सारे यहाँ पे एरिया है 1 बाय 1 चेक करना है। जनरल, डिस्प्ले, ओपेसिटी देख लो। ओपेसिटी ये हट 0 कर दोगे तो वो लाइट वाला एरिया हट जाएगा, ओपेसिटी बढ़ा दोगे तो पूरा लाइट दिखेगा आपको यहाँ पे। ओपेसिटी आपकी मर्जी है। जनरल में आपको पता ही है शैडो, फिर लाइट को हम मूवमेंट दे सकते हैं, इधर किधर इधर ले जा सकते हैं।
ऊपर नीचे दायां बायां स्केल वगैरह एक्सिस चेक कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर करने को, मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन। हम सारी नॉलेज लेंगे, अभी हम भी बेसिक सीख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आज। लाइट टैब, कैमरा टैब, पावर पोज, पोजिंग, ये चारों की आप प्रैक्टिस करो। बाकी हम आगे डिटेलिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे कि कैसे ये लीनियर काम करते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, नल, ग्रुप, रेंडर के ऑप्शन देखेंगे, रेंडर सेटिंग। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेंडर सेटिंग क्या है, कैसे करना है। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी बेसिक प्रैक्टिस कीजिए, जब अच्छे लेवल पे आएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता के चलूँगा कैसे काम करना है। नहीं समझ में आता मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।